उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से ही देश की धुरी मानी जाती रही है, क्योंकि जो यूपी जीतता है वही दिल्ली की गद्दी तक पहुंचने की ताकत रखता है। और जब इस राजनीति में अचानक एक ऐसा मोड़ आता है जिसे कभी कोई सोच भी नहीं सकता था, तो पूरा देश सन्न रह जाता है। ठीक वैसा ही हुआ उस समय जब भगवा चोले में योगी आदित्यनाथ और नीली शॉल में बहन मायावती आमने सामने बैठे और इतिहास की सबसे हैरान कर देने वाली मुलाकात ने राजनीति का चेहरा बदल दिया। उस रात लखनऊ के एक गुप्त गेस्ट हाउस में सन्नाटा था। बाहर कोई अंदाजा भी नहीं लगा पा रहा था कि भीतर किस तरह की हलचल चल रही है। गाड़ियों के काफिले अंदर घुसे, सुरक्षा खड़ी की गई और कमरे के भीतर दो चेहरे आमने सामने थे। एक तरफ थे योगी आदित्यनाथ, जिनके नाम से पूरे देश में हिंदुत्व की राजनीति की पहचान बन चुकी थी। दूसरी तरफ थीं बहन मायावती, जिन्हें करोड़ों दलित और वंचित समाज अपना तारणहार मानते हैं। दो ऐसे चेहरे जिनका मिलना असंभव माना जाता था, लेकिन राजनीति वही है जहां असंभव को संभव बनाया जाता है। और यहीं पर दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। योगी बोले, बहन जी, अब वक्त आ गया है कि जाति और धर्म की दीवारें गिराकर एक नया राजनीतिक अध्याय लिखा जाए। अगर आपकी बहुजन ताकत और मेरा संगठन साथ खड़ा हो गया तो दिल्ली की गद्दी तक पहुंचने से हमें कोई नहीं रोक पाएगा। मायावती ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, योगी जी, मैं समझ रही हूं, सियासत में अक्सर दुश्मन ही सबसे बड़े साथी बन जाते हैं। अगर हमारा गठबंधन हो गया तो सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान हिलेगा। और यहीं से जन्म हुआ इतिहास के सबसे अनोखे गठबंधन का। योगी और मायावती का हाथ मिलना सिर्फ दो नेताओं का मिलना नहीं था, बल्कि दो विचारधाराओं का टकराना था। और इस टकराव से एक नई ऊर्जा निकली जिसने देश की राजनीति को हिला दिया। जैसे ही ये खबर बाहर निकली, मीडिया चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। मायावती और योगी साथ आए। राजनीति में सबसे बड़ा उलटफेर। एंकर चिल्ला चिल्लाकर बहस करने लगे। विपक्षियों के पसीने छूट गए। गांव गांव, चौपाल से लेकर बड़े बड़े शहरी कैफे तक एक ही चर्चा होने लगी। अब की बार मायावती योगी सरकार। लोग हैरान थे कि दो ध्रुवीय नेता किस तरह साथ आ सकते हैं, लेकिन असली सवाल यही था कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। योगी का चेहरा लोकप्रिय था, उनकी स्वीकार्यता थी, लेकिन बहन जी के पास वर्षों पुराना दलित वोट बैंक था। आखिरकार कई दौर की बैठकों के बाद तय हुआ कि योगी उत्तर प्रदेश को मजबूत करेंगे और मायावती को दिल्ली की गद्दी तक पहुंचाया जाएगा। और इस फैसले ने पूरे देश में सनसनी फैला दी। अखबारों ने सुर्खियां लगाईं, भारत को पहली बार मिलने जा रही है दलित महिला प्रधानमंत्री। सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड करने लगे। माया पीएम, योगी माया अलायंस, न्यू पॉलिटिकल इरा। लोग ट्विटर और फेसबुक पर लिखने लगे कि यह गठबंधन भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। मायावती अपने भाषणों में खुलकर बोली, सालों से दलित समाज को सिर्फ वादे मिले हैं, लेकिन अब जब दलित बेटी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेगी तो गरीब, वंचित और शोषित समाज की आवाज संसद में गूंजेगी। वहीं योगी अपने मंच से गरजे, यह गठबंधन किसी जाति या धर्म के लिए नहीं बल्कि भारत की एकता और मजबूती के लिए है, और बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना हमारा संकल्प है। इन भाषणों का असर यह हुआ कि जहां जहां रैली हुई वहां लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। ट्रैक्टर ट्रॉली से लेकर मोटरसाइकिल रैली तक हर जगह भीड़ का जोश देखते ही बनता था। दलित समाज गलियों में नारे लगाने लगा, बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी। वहीं युवा हिंदू कहते, योगी मायावती जोड़ी देश की मजबूरी। मीडिया ने रैलियों की तस्वीरें दिखाई तो पूरा माहौल चुनावी रंग में रंग गया। दूसरी तरफ कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और भाजपा तक सकते में आ गईं। पुराने समीकरण टूट गए, जाति आधारित राजनीति बिखर गई। और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब चैनलों पर सर्वे आने लगे कि अगर आज चुनाव हुए तो मायावती योगी गठबंधन भारी बहुमत से सरकार बनाएगा। इन सर्वे ने विपक्ष के होश उड़ा दिए। रात दिन बैठकों का दौर चलने लगा, लेकिन हर गणित फेल साबित हो रहा था, क्योंकि यह गठबंधन एक नई सामाजिक इंजीनियरिंग का नमूना था। हिंदुत्व का चेहरा और बहुजन की ताकत जब साथ आ गई तो राजनीति का सारा खेल बदल गया। गांव में बूढ़ा किसान कहता, बेटा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सरकारें देखी, लेकिन यह पहली बार होगा जब दलित प्रधानमंत्री बनेगी।
शहर का पढ़ा लिखा युवा ट्वीट करता, दिस इज द डॉन ऑफ अ न्यू इरा। वहीं विपक्ष के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके सवाल उठाते कि ये गठबंधन टिकेगा नहीं, ये सिर्फ सत्ता की भूख है। लेकिन जनता पर इन आरोपों का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि जनता को लगा कि यह बदलाव जरूरी है। इतिहास की धारा बदलने का वक्त आ गया है और धीरे धीरे पूरा चुनावी माहौल इसी गठबंधन के इर्द गिर्द घूमने लगा। टीवी चैनलों की डिबेट में हर सवाल का जवाब सिर्फ एक था, मायावती और योगी। गांव गांव चौपालों में बच्चे बूढ़े कहानियां सुनाने लगे कि अब की बार बहन जी दिल्ली जाएंगी। मांगे कहती, देखो बेटा, अब दलित समाज का सपना पूरा होने वाला है। और यह सब देखते हुए दिल्ली की गलियों में भी चर्चा तेज हो गई कि क्या वाकई देश को पहली बार दलित महिला प्रधानमंत्री मिलेगी। क्या योगी का यह मास्टर स्ट्रोक भारतीय राजनीति की दिशा और दशा बदल देगा। समय का पहिया घूम रहा था और ऐसा लग रहा था कि राजनीति का सबसे बड़ा पन्ना अब लिखा जाने वाला है। संसद की दीवारें भी जैसे इस बदलाव की आहट सुन रही थीं और पूरा हिंदुस्तान गवाह बन रहा था उस कहानी का जिसे कोई कभी सोच भी नहीं सकता था। लेकिन राजनीति वही है जो असंभव को संभव बना दे, और इस गठबंधन ने यह साबित कर दिया कि भारतीय लोकतंत्र में हर नया प्रयोग संभव है, चाहे वो कितना भी अकल्पनीय क्यों ना हो। और दोस्तों, राजनीति की इस अद्भुत कहानी का क्या अंत होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात पक्की है कि आने वाले दिनों में हर गली, हर चौपाल, हर टीवी स्क्रीन पर यही चर्चा होगी। क्या मायावती देश की पहली दलित महिला प्रधानमंत्री बनेंगी? क्या योगी का ये मास्टर स्ट्रोक हिंदुस्तान की सियासत हमेशा के लिए बदल देगा? जवाब आपको भी जानना है और हमें भी। इसलिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगी राजनीति की सबसे बड़ी और असली कहानियां। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ ही घंटी का बटन भी दबा दीजिए ताकि अगली बड़ी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।